हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये जो मैंने कल कंसेप्ट आपको करवाया था ग्राफिकल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, उसी का रिमेनिंग टॉपिक है। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला जो हमारी सीरीज चल रही है ये यूकेपीएससी एएसओ के लिए चल रही है, यूके ट्रिपल एस असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए चल रही है। बाकी ये 11th क्लास, बीकॉम क्लासेस, एमकॉम क्लासेस और जहाँ कहीं भी स्टेट्स है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको वॉच आउट कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे जितनी भी वीडियोस हैं आपको टाइम पर मिलती रहें। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है यूके ट्रिपल एसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट मास्टर क्लासेस के नाम से, तो उसे भी आप चेकआउट कर लीजिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो केवल असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले ही उसे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ये कोई भी जिसको भी कॉमर्स रिलेटेड चाहिए, कुछ भी टॉपिक्स चाहिए, वो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। छोटी सी क्लास रहेगी आज की। तो क्या है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रिमेनिंग कंसेप्ट हम बात करेंगे। पहले मैंने आपको फ्रीक्वेंसी कर्व करवा दिया था, लेकिन उसके कुछ काइंड्स बचे हुए थे, वही मुझे आपको करवाने थे। तो ये है कर्व्स फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सममित वितरण वाले कर्व। इनको क्या कहते हैं, नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। तो देखो नॉर्मल कर्व का क्या मतलब हो गया। नॉर्मल कर्व आप देख ही रहे हैं कि सीधा यहाँ से जा रहा है, सिंपली एक जैसा रह रहा है, इधर भी एक जैसा इधर भी एक जैसा, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कर्व बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनको बोलते हैं। और इसमें आपका एक ये भी कर्व होता है, कर्व्स फॉर मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इनको स्क्यूड कर्व भी कहते हैं। ये बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये किस साइड झुके होते हैं, किस साइड से उठे होते हैं। तो देखिए कैसे होता है ये। पहला होता है, एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व और दूसरा आता है नेगेटिवली, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। मैंने दोनों को आपको बता दिया। जो पॉजिटिव होता है वो राइट साइड से लंबा होता है। किधर उठा होता है, ये राइट साइड उठा होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में इधर से आपके लेफ्ट साइड से क्या होता है, ऐसे जाता है और राइट साइड से ये लंबा होता है। और जो नेगेटिव वाला होता है वो लेफ्ट साइड से लंबा होता है और इधर से नीचे की साइड चला जाता है। तो ये राइट साइड उठा हुआ होता है और ये लेफ्ट साइड उठा होता है। ये अच्छे से याद कर लेना आप। ये होते हैं आपके पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। बात करते हैं इसकी। एक होते हैं आपके जे शेप्ड कर्व। ये भी क्या होते हैं, ये भी जे शेप्ड कर्व क्या होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं जैसे ये मैंने आपको बताया ना, भी ये वाले ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इसमें कर्व होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा इस टाइप से कर्व हो गया, तो ये इस टाइप से कर्व हो गया, तो ये हो गया आपके जे शेप। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा ये याद रखना, अगर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है लास्ट में तब तो जे कर्व बनेगा, और अगर आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है स्टार्टिंग में, तो आपका बनेगा अपोजिट ऑफ जे। ठीक है, तो यानी कि आपका अगर ऐसा कर्व बनता है, कैसा, ऐसा करके, ऐसा करके बन रहा है, तो ये तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब है, लास्ट में है ना, लास्ट मैक्स। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट बन रहा है यानी कि ऐसे बन रहा है, तो ये हो गया आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी लास्ट, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये याद रखना, ये कुछ याद करने वाले पॉइंट्स होते हैं और ये याद होने चाहिए आपको, एग्जाम के टाइम यही कंफ्यूज करता है। ठीक है, अब आ जाओ यू शेप्ड और वी शेप्ड कर्व में। क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन स्टार्ट एंड लास्ट एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन मिड। क्या होता है, इसमें ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि अधिकतम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी किस में, स्टार्टिंग में होती है और लास्ट में होती है, और बीच में क्या होती है, कम होती है। तो ये इस तरह के कर्व बन जाते हैं। अब मैंने कल आपको ऑगिव कर्व बताए थे लेस देन और मोर देन वाले, इसे भी ध्यान रखना। ये लेफ्ट में डाउन होते हैं और राइट में अप हो जाते हैं। बताइए आपको कैसे होता है, ये इस तरह का कर्व होता है। ठीक है, और ये जो मोर देन वाला होता है वो इस तरह का कर्व होता है। तो ये भी याद रखना आप, है ना। एक होता है गॉल्टन्स मेथड ऑफ लोकेटिंग द मीडियन करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके जन्मदाता कौन है। इसके जन्मदाता है सर फ्रांसिस गॉल्टन। ठीक है, ये याद कर लेना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ। तो जिस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लेना। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स पे। डायग्राम्स के तो टाइप वगैरह मैंने कुछ नहीं करवाया था, तो ये भी कर लेते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल, ठीक है, एक विमा वाले। वो किस तरह के होते हैं, ऐसे होते हैं, लाइन डायग्राम उनको बोलते हैं। ये वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जब आपकी पदमूल्यों की संख्या कम हो और कम डिफरेंस हो किसके बीच में, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में, तो ये इस तरह से बन जाता है। आज तो सही बनाया मैंने फिगर। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाते हैं। क्या है, कुछ नहीं है। 1 पर आपका कितना है, 14 है, यहाँ आ गया, ये आपका क्वेश्चन है ना। 1 पर 14 हो गया, 2 पर आपका कितना है, 16 है, ये आ गया सब। तो ये इस तरह से बन जाते हैं, ये होते हैं वन डायमेंशनल। इनमें अच्छा, इसमें याद करने वाला क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में इसमें याद करने वाला ये रहेगा कि वन डायमेंशनल में कौन कौन से आते हैं, टू डायमेंशनल में कौन कौन से आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो पहला तो आ गया इसमें कौन सा, लाइन डायग्राम, है ना। अब दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है बार डायग्राम। बार डायग्राम कैसे, ये किसके लिए यूज होता है, पहले तो बार डायग्राम ये होता है आपके पोजीशन सीरीज और टाइम सीरीज के लिए, ध्यान रखना। सिंपल बार डायग्राम भी होता है, मल्टीपल बार डायग्राम भी होता है। ये देखेंगे हम कैसे बनता है। जैसे आपको क्रॉप्स दिया है, ये इस टाइप के जो बनते हैं बार शेप में ना, ये ऐसे 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 करके, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके बार डायग्राम। राइस का बना रखा है, बीट का बना रखा है, इन सब का मैंने इस तरह से बना रखा है। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पर, देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बार डायग्राम्स के।
एक मल्टीपल बार डायग्राम होता है। मल्टीपल बार डायग्राम और कुछ नहीं हुआ, ये क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पे राइस बनाया है, इसी के साथ आपने इसी ईयर में और कुछ भी होगा, इसी ईयर में और कुछ भी होगा, तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं, ये मल्टीपल बन जाते हैं। सब डिवाइडेड कैसे बनते हैं, सब डिवाइडेड ऐसे बनते हैं आपके, इसी में एक ही ईयर में आप यहाँ तक कुछ और दिखा दो, यहाँ तक कुछ और दिखा दो, यहाँ तक कुछ और दिखा दो, ठीक है, ये सब डिवाइडेड हो जाता है। इसके अलावा सब डिवाइडेड बार डायग्राम शोइंग डिफरेंसेस, जैसे कि आपका राइस का इस साल हुआ 80, इस साल हुआ आपका 90, तो 10 का डिफरेंस हो गया ना, तो हम क्या दिखाएंगे, डिफरेंस दिखाएंगे। ये होते हैं शोइंग डिफरेंस वाले। इसके अलावा परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये वाले वो वाले होते हैं जिसमें आप परसेंटेज निकालते हो और उसके हिसाब से शो करते हो। और प्रॉफिट और लॉस डायग्राम भी होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप प्रॉफिट्स लॉस निकालते हो और उसके हिसाब से डायग्राम बना देते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, डायग्राम बनाने के लिए आपके पास आएगा भी नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता है ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम। ये कौन कौन से होते हैं, ड्यू डायरेक्शनल किसके लिए चाहिए होते हैं, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है आपको, मिनिमम मैक्सिमम देखना है आपको, विपरीत गुण वाले जो होते हैं, इनकम एक्सपेंसेस हो गया, अपोजिट क्वालिटी वाले जो होते हैं, उनके लिए आप ड्यू डायरेक्शनल निकालते हैं। कैसे होती है ड्यू डायरेक्शनल, ईजी है भाई, नॉर्मल आपने ईयर करा, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब हुआ आपका ड्यू डायरेक्शनल। एक्स एक्सिस हो गया ना ये, इसके इधर भी इधर भी, ये हो गया आपका ड्यू डायरेक्शनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऊपर आपने नेट प्रॉफिट्स दिखा दिया, नीचे आपने एक्सपेंस दिखा दिया, ये हो गया ड्यू डायरेक्शनल। अब आ जाता है डेविएशन बार डायग्राम में। डेविएशन बार डायग्राम कैसे होता है, उसमें तो क्या दिखाया मैंने अभी ऊपर वाले में कि ऊपर भी चल रहा है और नीचे भी चल रहा है, इसमें क्या होगा, या तो ऊपर ही चलेगा या नीचे ही चलेगा ना। डेविएशन बार डायग्राम ये वाले होते हैं। अब आ जाओ आप टू डायमेंशनल डायग्राम्स में, ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं रेक्टेंगुलर डायग्राम, जिसमें सिंपल आता है और सब डिवाइडेड आता है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, ऐसे में भी लोगे चौड़ाई और ऐसे में भी लोगे चौड़ाई। 400 5, यानी कि ये तो हो गया 400 को इंडिकेट कर रहा है और ये 5 को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ये जो ये लाइन है ये 600 को इंडिकेट कर रही है और ये जो लाइन है ये ₹2 को इंडिकेट कर रही है। ये होता है सिंपल रेक्टेंगुलर। और अगर इन्हें आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएंगे आपके क्या, सब डिवाइडेड, ठीक है। स्क्वायर डायग्राम भी होते हैं आपके, कैसे होते हैं, वो इसी टाइप के होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर से बनते हैं उनमें, ठीक है, एक जैसे मतलब बिल्कुल स्क्वायर शेप में बनता है। ये हो गया। एक होता है आपका सर्कुलर पाई डायग्राम, देखा होगा आपने, इस तरीके से इस तरह करके कुछ बनता है ना, वो होता है। इसका बस क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि सर्कल की जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो उसका ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने पहले। और पाई डायग्राम में टेंशन मत लेना, इसके क्वेश्चन मुझे आपको आगे करवाने हैं, तो मैं वहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी आपकी ना। अब ये थे आपके 2 डायमेंशनल और ये है लास्ट आपका 3 डायमेंशनल। ये क्या होता है, वॉल्यूम क्यूबिक फॉर दिस क्यूब रूट्स, इसके लिए आपको क्या निकालने होते हैं, क्यूब रूट्स निकालने होते हैं, यानी कि वर्गमूल निकालने होता है। पिक्टोग्राम होता है आपका, पिक्टोग्राम क्या होता है ये ध्यान करो, सिंबल्स के थ्रू जब हम किसी चीज़ को पहचानते हैं तो उसे बोलते हैं पिक्टोग्राम। आपने देखा होगा, आप किसी मॉल वगैरह में जाते होंगे, लेडीज जेंट्स वॉशरूम होता है, उसमें सिंबल बना होता है ना, लेडीज का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, तो वही है पिक्टोग्राम। कि फिगर के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राम। और इसके जो जनक थे वो कौन थे, डॉक्टर ओटी न्यूराथ, याद रखना, डॉक्टर ओटी न्यूराथ इसके क्या थे, जनक थे पिक्टोग्राम के। ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई, याद कर लेना अच्छे से, है ना। अब आ जाते हैं कार्टोग्राम और मैप डायग्राम। मैप के थ्रू आप किसी चीज़ को बता रहे हो, आप बता रहे हो डायरेक्शन से बता रहे हो मैप के थ्रू, या कुछ भी बता रहे हो, उसको बोलते हैं कार्टोग्राम और मैप डायग्राम। तो इस तरह से ये आपका आज ये भी कंप्लीट हुआ, जो मैंने करवाया आपको डायग्राम्स और ग्राफिक्स का सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा है, सारी लिमिटेशंस, मेरिट्स वगैरह सब कुछ मैंने करवा दिया A to Z। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि कल आपको एक टॉपिक करवा दूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।